हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के एक और दमदार क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए अति संभावित जीके साइंस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में टोटल 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 57 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथ ही परीक्षा से पहले जरूर रट्टा लगा लीजिएगा इन सारे प्रश्नों को, क्योंकि इस क्लास में ग्रुप डी लेवल के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। जिस लेवल के सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे उसी लेवल के सवाल इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। वो भी साथ ही रेलवे के नए पैटर्न पे 2025 में जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं कुछ नए नए सवाल देखने को मिला था, तो उसी के लेवल के सवाल इस क्लास में हम लोग ग्रुप डी के लिए करने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि अगले महीने से हो सकता है कि ग्रुप डी का पेपर स्टार्ट हो जाए। 30 अक्टूबर को हमें ये मालूम हो जाएगा कि आपका पेपर 17 नवंबर से होगा या आपका 2026 में जाएगा, क्योंकि दोस्त मेरे इस टाइम आप जानते हैं कि ग्रुप डी पे कोर्ट में केस चल रहा है आईटीआई वर्सेस नॉन आईटीआई को लेकर, जो कि 30 अक्टूबर को पूरी तरीके से फैसला आने वाला है। लेकिन दोस्त हम 30 अक्टूबर तक इंतजार तो करने वाले नहीं हैं, क्योंकि बाई चांस मान के चलिए कि उस दिन आपका सब कुछ क्लियर हो जाए और पेपर आपका 17 नवंबर से हो जाए तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम लगातार अपनी क्लासें कर रहे हैं और आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोवाइड करें और हम ये मान के चलें कि हमारा पेपर 17 नवंबर से होगा। ठीक है, आप भी नहीं बैठ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से इस टाइम हम देख रहे हैं कि आपकी तैयारी चली है। जो भी हम क्लास में क्वेश्चन दे रहे हैं और जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपको जो टारगेट हम दे रहे हैं उसे आप अच्छी तरीके से अचीव कर रहे हैं। तो आज का भी आपको टारगेट अचीव करना है, 57 क्वेश्चन सही करना है। तो आप जानते हैं कि ग्रुप डी के पेपर में सबसे अधिक रीजनिंग का ही 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीके का 20 क्वेश्चन, साइंस का 25 क्वेश्चन, मैथ का 25 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चनों का आपका पेपर होता है, 1.5 घंटे का समय रहता है। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने रहेंगे, जो कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का और 1/3 का माइनस मार्किंग रहता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो डेली क्लास आ रही है। देखिए, सुबह 8 बजे क्लास हो चुकी है, दोपहर 12 बजे क्लास हो चुकी है, तो ये शाम के 6:30 की क्लास चलने वाली है। तो साथ ही अपना स्कोर आप लास्ट में जरूर करिएगा, सारे क्वेश्चन को तैयार करिएगा, इससे आपको आइडिया मिलने वाला है कि आप सभी की तैयारी कैसे चलेगी। ठीक है दोस्त, चलिए तो आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? बताइए, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको मालूम होगा संगीत के क्षेत्र में, तो पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित कोलेरू झील 2 नदियों के डेल्टा में स्थित है, वे नदियां कौन सी हैं? दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित कोलेरू झील 2 नदियों के डेल्टा में स्थित है, वे नदियां कौन सी हैं? तो याद रखिए, एक तो गोदावरी और एक कृष्णा नदी है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के संविधान का किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 239 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा पशुपति जी की। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक अधिकारों के बारे में राज्य की नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांतों को प्राथमिकता दी? बताइए, किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक अधिकारों के बारे में राज्य की नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांतों को प्राथमिकता दी? तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन ने। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। किस संशोधन ने पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की? बताइए, किस संशोधन ने पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा 100 दूसरे संशोधन ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? बताइए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 11 ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स ये किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए, उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9। यह डैश स्वतंत्रता के बाद देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के बड़े उद्योगपतियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है। बताइए दोस्त कौन सा प्लान है? तो याद रखिएगा, यह जो बॉम्बे प्लान था यह स्वतंत्रता के बाद देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है, बॉम्बे प्लान। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10। स्थिर पूंजी की खपत को किसके रूप में भी जाना जाता है? बताइए, स्थिर पूंजी की खपत को किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, मूल्य हांस के रूप में। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11। अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? बताइए, अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, समान नागरिक संहिता से है। डी ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 12। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद रखिए 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश से संबंधित है? बताइए, दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश से संबंधित कौन सा है? तो भाई याद रखिए खिज्र खान है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 14। चित्रकला माई मदर किसके द्वारा चित्रित की गई थी? बताइए, जो चित्रकला है माई मदर ये किसके द्वारा चित्रित की गई थी? तो दोस्त मेरे याद रखिए अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15। सोनागिरी ये किसकी तीर्थ स्थल है? बताइए। तो दोस्त मेरे याद रखिए सोनागिरी ये जैनों की तीर्थ स्थल है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं? बताइए, शंभू महाराज किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा कथक के हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 17। पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए, पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्त मेरे याद रखिए स्टीफन हॉकिंग द्वारा। ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? बताइए, कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा ओणम त्यौहार है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 19। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना इनके द्वारा की गई थी, यानी किनके द्वारा की गई थी भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना? तो पिंगली वेंकैया द्वारा। ये तो सवाल आप सभी को मालूम होना चाहिए। ये सवाल का राइट आंसर गलती नहीं होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसके द्वारा की गई है? पिंगाली वेंकैया द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को हल करिए। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय किसे चुना गया था? बताइए, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय किसे चुना गया? तो भाई याद रखिए दादा भाई नौरोजी को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 21। पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति मनाया जाता है? बताइए, पंजाब में कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति मनाया जाता है? तो भाई याद रखिएगा बैसाखी त्यौहार। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 22। आत्मनिर्भर की उपलब्धि और गरीबी उन्मूलन ये किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? बताइए, आत्मनिर्भर की उपलब्धि और गरीबी उन्मूलन यह किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? तो भाई याद रखिएगा पंचम पंचवर्षीय योजना। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। किस राजवंश के तहत दिल्ली पहली बार किस राज्य की राजधानी बनी? बताइए, किस राजवंश के तहत दिल्ली पहली बार किस राज्य की राजधानी बनी? तो याद रखिए, तोमर राजपूत के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24। डैश युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कृत्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाले सर्वोच्च सौर सैन्य अलंकरण है? बताइए दोस्त। तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, परमवीर चक्र है, जो कि युद्ध के दौरान यह वीरता के विशिष्ट कृत्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सौर सैन्य अलंकरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो यदि आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ओके, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि भारत की सबसे पुरानी है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर किस राज्य में बनाया गया है? बताइए, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर किस राज्य में बनाया गया? तो ये राजस्थान में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है? तो दोस्त मेरे 108वां। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28। भारत के उत्तरी मैदान अधिकार ये किससे बने हैं? भारत के उत्तरी मैदान तो ये दोस्त मेरे याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा से बने हैं अधिकतर। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। काल बैसाखी पौने भारत के किस क्षेत्र में अधिकतर चलती है? काल बैसाखी पौने भारत के किस क्षेत्र में अधिकतर चलती है? तो ये पश्चिम बंगाल और असम में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। डैश गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो भाई याद रखिएगा, इंद्रावती नदी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। किसके लोग तापमान की अधिकतम सीमा और मौसम की विविधता के विषय में संभवतया अवगत है? तो भाई याद रखिएगा, मुंबई के लोग हैं, जो कि तापमान की अधिकतम सीमा और मौसम की विविधता के विषय में संभवतः अवगत हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिए, CaCO3 है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्त मेरे याद रखिए, टेनिस और बैडमिंटन से। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था? बताइए, ऑप्शन देखिए और बताइए कि किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था? तो दोस्त मेरे याद रखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। नंदा देवी पर्वत किस भारतीय राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत एक किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो भाई याद रखिए, उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से भारत के तोते के रूप में जाना जाता था? बताइए भाई, किसे लोकप्रिय रूप से भारत के तोते के रूप में जाना जाता था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, अमीर खुसरो को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। प्रत्यावर्ती धारा यानी AC में धारा की दिशा और परिमाण कैसे बदलते हैं? किस रूप से बदलते हैं? तो भाई याद रखिएगा, आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं। AC में धारा की दिशा और परिमाण। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो दोस्त मेरे याद रखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय।
ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी है? बताइए कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? बताइए भारतीय संविधान का जो भाग 4 है वो किससे संबंधित है? तो सर ये तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से है, यानी डीपीएसपी से, जो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, आर्टिकल 36-51 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सिनेमा में पहली भारतीय महिला निर्माता और निर्देशक थी? बताइए भारतीय सिनेमा में पहली भारतीय महिला निर्माता और निर्देशक भी थी, तो वो कौन थी? तो याद रखिए फातिमा बीबी थी भाई, इनका पूरा नाम फातिमा बेगम थी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43। ओलंपिक में पीली रिंग किस महाद्वीप को दर्शाती है? ओलंपिक में पीली रिंग किस महाद्वीप को दर्शाती है? तो सर ये तो एशिया महाद्वीप को, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कॉल करिए। महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक गलियारा किस झील से जुड़ा है? तो साथ ही आप जानते हैं कि इस बार आपका ग्रुप डी का पेपर 32,438 पद के लिए हो रहा है और इसमें लगभग आपका 1.08 करोड़ फॉर्म अप्लाई हो चुका है। आरटीआई की रिप्लाई आ चुका है, आपने देखा होगा, तो इससे आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाली है ना दोस्त। तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, रुकिएगा मत भाई, क्योंकि देखिए आपका पेपर कल नहीं आज नहीं तो कभी तो होगा भाई। तो इसलिए इतना मेहनत कर लीजिए भाई, यदि आप रेलवे में सीट लेना है तो इतना पढ़ लीजिए कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं आए, सारे क्वेश्चन आप आराम से हल कर ले जाएं। ऐसी तैयारी चाहिए, समय आपके पास मिल रहा है। ओके पहले आपका एग्जाम जुलाई में होना था, फिर अगस्त में, कभी सितंबर में, फिर अक्टूबर में, अब नवंबर में होगा भी नहीं, ये किसी को नहीं मालूम है। 30 अक्टूबर को मालूम होने वाला है, लेकिन आपका पेपर तो होगा भाई, ऐसा नहीं कि पेपर नहीं होगा, होगा तो लेकिन भाई अब जीके साइंस मैथ रीजनिंग इतना पढ़िए कि जब कंप्यूटर के सामने आप बैठे तो सारे क्वेश्चन आप आराम से हल करें। बताइए महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक गलियारा किस झील से जुड़ा है? तो ये रुद्र सागर से, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए। नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ये किसके द्वारा लिखी गई है? नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये एनडी मैरिनो द्वारा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 46। WPL 2024 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने किस टीम को हराया था? बताइए WPL 2024 के फाइनल में आरसीबी की टीम जीता था महिलाओं ने, लेकिन किस टीम को हराकर? तो दोस्त याद रखिए दिल्ली कैपिटल्स को। इस बार 2025 का मुंबई ने जीता था दिल्ली कैपिटल को हराकर, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कॉल करिए। डैश किसको कसीम के तेल यानी ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है? बताइए किसको ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए सल्फ्यूरिक अम्ल को, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन से भारत की सबसे लंबी नदी है? बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिए गंगा नदी है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किसे पूर्व पाषाण काल कहा जाता है? बताइए किसे पूर्व पाषाण काल कहा जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा पूरा पाषाण काल को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 50 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये तो सर जी 2015 में स्टार्ट की गई थी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? बताइए कौन प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो आप जानते हैं साथी, हमने आपको बताया है, या तो साथी कौन सी नदी है बताइए कमेंट करके।
प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर की बात कर रहा है भाई, पश्चिम की दिशा में। वैसे कोई दिशा की नहीं बात करता तो गोदावरी नदी होता, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी बोल रहा है, वो भी प्रायद्वीपीय में। तो कौन सी है? तो याद रखिए नर्मदा नदी है भाई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 कॉल करिए। किसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो किसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया? तो नासिर उद्दीन महमूद शाह तुगलक के। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 53। 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो ये नागपुर में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 54। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? तो दोस्त मेरे याद रखिए अनुच्छेद 352 है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? बताइए, किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो भाई याद रखिए पृथ्वी के सेंटर पे यानी केंद्र पर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 56। स्किल इंडिया मिशन की शासी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? स्किल इंडिया मिशन की शासी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो भाई याद रखिएगा प्रधानमंत्री साहब करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं? बताइए, भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिए बलबीर सिंह दोसांझ थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 58। डैश दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य? दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कौन है? तो केरल है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 59। चुनाव में होने वाली अमिट स्याही में कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? चुनाव में होने वाली अमिट स्याही में कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? तो याद रखिए सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 60। नौ उद्घाटन मलकानगिरी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए, नौ उद्घाटन मलकानगिरी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्त मेरे उड़ीसा राज्य में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 61। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? बताइए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो भाई याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 62 को विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्त याद रखिए 21 मार्च को। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 63। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 23 डिग्री 30 नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर जाती है? तो छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 64 को विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? कमेंट करके बताइए सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। विरूपाक्ष मंदिर तो हम्पी में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 65। आंख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बताइए, आंख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित यानी कंट्रोल किया जाता है? तो दोस्तों मेरे याद रखिएगा परितारिका द्वारा। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 67। साई खोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? साई खोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो ये तो भारोत्तोलन से है भाई। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 68। राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे?
राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? तो हर्यक वंश के शासक थे राजा अजातशत्रु। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 कॉल करिए। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्त मेरे याद रखिए नई दिल्ली शहर में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन कॉल करिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? बताइए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 है वो किससे संबंधित है? तो ये वित्तीय आपातकाल से। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे ये टोटल आपका 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब बताइए आप सभी का टोटल 70 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ सभी दोस्त बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से और पूरी तरीके से सारे क्वेश्चन को तैयार किया होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आई होगी। यदि साथ ही किसी प्रकार का डाउट है आपके मन में तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। तो यदि आपने सुबह की क्लास नहीं लिया, दोपहर की क्लास नहीं लिया है और अभी की क्लास आप तो ले लिए होंगे, नहीं लिया तो भाई ले लीजिए और उसको हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया। डेली का डेली क्लास आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना, उसमें अपडेट होता रहता है। यदि आपका क्लास मिस हो जाता है तो भाई ये प्लेलिस्ट आप चेक करिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। वो भी साथ ही डेट वाइज उसमें क्लास आती है, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन करिए। मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास में, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इससे क्या होगा कि जब क्लास आएगी तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।